आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की देंगे सौगात। सीसी रोड, नाली और इंटरलॉकिंग कार्य का करेंगे लोकार्पण। राहुल हाथरस हादसे के पीड़ितों के घर पहुंचे। अलीगढ़ में 3 परिवारों से की मुलाकात, कहा टेंशन न लो, हम हैं और अब आप हमारा परिवार। डॉन बबलू श्रीवास्तव पर आज जाएगा फैसला। सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के अपहरण में जेल में बंद है। 9 अन्य आरोपी भी कोर्ट में रहे। सहारनपुर में 3.5 करोड़ की लूट निकली फर्जी। मेरठ के ज्वेलरी कारोबारी के स्टाफ ने रची थी साजिश। 5 आरोपी अरेस्ट। लखनऊ में 2 साल यानी कि 2.5 साल से की बच्ची को कार ने रौंदा। अलीगंज में अपनी नानी के घर आई हुई थी। पूर्वी यूपी में आज होगी भारी बारिश। बलरामपुर, गोरखपुर सहित 40 से अधिक जिलों में वज्रपात का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने इस भगदड़ में जान गंवाई और यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ, काफी लोगों की मृत्यु हुई। इस हादसे में मुआवजा सही मिलना चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें। मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है जी हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। सर, परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, किसकी गलती बताई है? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी, पापा के नाम एफआईआर में नहीं है। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। जी सर, क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट रुक जाए भाई जी। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी। उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवारों के सदस्यों को ढांढस बंधाया और हिम्मत दी। राहुल गांधी अलीगढ़ के पेलखना गांव पहुंचे थे, जहां पर वो परिवार से मिले और हाथरस के भगदड़ में अपने परिवार के लोगों को जिन्होंने खोया, राहुल गांधी ने मदद करने का भरोसा दिया है। उन्होंने पार्टी से मदद कराने की भी बात कही।
कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे और घेराव करने के लिए बीजेपी विधायक तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने अपने समर्थकों को एक संदेश दिया है। पुलिस आयुक्त को नींद से जगाना जरूरी है। शनिवार को बिठूर विधायक अभिजीत सिंह घेराव करने की तैयारी में हैं और अपने समर्थकों के साथ पुलिस आयुक्त का घेराव करेंगे। आयुक्त का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे सांगा पुलिस आयुक्त का घेराव करेंगे। तो अभिजीत सिंह सांगा पुलिस आयुक्त का घेराव करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो समर्थक हैं समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे सांगा पुलिस आयुक्त का घेराव करेंगे। कमिश्नरेट का घेराव करने का काम किया जाएगा, अपनी बात रखने का काम। ठीक है, वहीं पर हम लोग अमित शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या वजह है इस घेराव की? अभिजीत सिंह सांगा अपने समर्थकों के साथ घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर घेराव करने की तैयारी? देखिए, अभिजीत सिंह सांगा बिठूर के विधायक है और उनके समर्थक के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की थी, मुकदमा दर्ज किया था। तो वहीं सांगा अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए ग्वालटोली थाने पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस से काफी झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके समर्थक को जेल भेज दिया था। लेकिन सांगा का ये कहना था कि समर्थक को बेवजह फंसाया जा रहा है, पुलिस उस पर अनर्गल मुकदमे लिखकर कार्रवाई करने का काम कर रही है। ऐसे में अभिजीत सिंह सांगा अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके समर्थक को जेल भेज दिया। ऐसे में अभिजीत सिंह सांगा अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि वे अधिकारियों का घेराव करेंगे और अधिकारियों का घेराव करके सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। देखा जाए इस मामले में समर्थक को जेल भेजा गया, जिससे ये नाराजगी और इसीलिए घेराव करने की तैयारी यहां पर नजर आ रही है सांगा की तरफ से। लेकिन असली गुनहगार कौन है और आखिर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो सांगा के समर्थक हैं, ये जो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। तो ऐसे में और सांगा का कहना है कि पहले कोई मामला दर्ज नहीं था, अचानक उसके ऊपर मामला दर्ज कर उसे अपराधी बनाया जा रहा है। सांगा का कहना है कि देश भावना से पुलिस कार्य कर रही है। ऐसे में कल 11 बजे उन्होंने अपने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सरसैया घाट पहुंचेंगे, जहां से पुलिस आयुक्त का घेराव किया जाएगा। भारी संख्या में अपने समर्थकों को वो बुला रहे हैं, मैसेज जारी किया गया है उनकी प्रोफाइल से और वीडियो भी जारी हो रहे हैं। जी, इसकी कोई खास वजह द्वेष भावना के चलते इस तरीके की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। जब मैंने विधायक अभिजीत सिंह सांगा से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह सरकार के खिलाफ काम कर रही है और जिस तरीके से मोदी और योगी जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके जो इरादे हैं, उनके जो वादे हैं, उन्हें पलीता लगाने में पुलिस प्रशासन काम कर रही है और लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। विधायक अभिजीत सिंह सांगा अपने समर्थकों के साथ पुलिस की आंखें खोलने के लिए कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करने की पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि सांगा के समर्थक को जेल भेजा गया है फर्जी मुकदमे में फंसाकर और द्वेष भावना के साथ पुलिस काम कर रही है, ये आरोप भी लगाए गए हैं। बढ़ते आगे, रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। 6 वर्षीय मासूम से रेप की कोशिश की गई है। बंधक बनाकर मासूम से रेप करने की कोशिश, पुलिस की मौजूदगी में आरोपी फरार हुआ। तो पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में इस बात की तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली ये पीड़िता बताई जा रही है। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस की मौजूदगी में आरोपी फरार हुआ। पीड़िता परिजनों ने कोतवाली में इस बात की तहरीर दी है। आगे देखना होगा कि आखिर इस मामले में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। हालांकि जांच में जुटी है पुलिस। तो आरोपी को पकड़ने की कोशिशें। 6 वर्षीय मासूम से रेप करने की कोशिश की। बंधक बनाकर मासूम से रेप करने की कोशिश की गई। हालांकि अब आरोपी फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर रेप करने की कोशिश की गई 6 साल की मासूम के साथ। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सत्संग में भगदड़ से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सत्संग का आयोजन स्वयंभू गुरु भोले बाबा ने किया था, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सत्संग में भगदड़ से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सत्संग का आयोजन स्वयंभू गुरु भोले बाबा ने किया था, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वे उत्तर प्रदेश में एटा जिले के बहादुर नगरी गाँव के रहने वाले हैं। भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस की LIU में हेड कांस्टेबल रह चुके हैं। 18 साल से ज्यादा वक्त तक सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने 1999 में VRS ले लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस से VRS लेने के बाद सूरजपाल सिंह ने अपना नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्संग आयोजित किए। बाद में धीरे धीरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके काफी अनुयायी बनने लगे। यूपी पुलिस की नौकरी के दौरान वे आगरा में रहते थे। परिवार में पहले तो भाई तारा के नाते से जाते थे, नौकरी करते थे, ऑफिस में जाते थे, और जो पड़ोसी थे वहाँ के एटा के आगरा के, तो वहाँ पर सब लोग पर इकट्ठे होते थे। तो हम समझते थे जब आए यहाँ पर तो हमने समझी इनके पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले, जो बाबा जी भाई के घर पे आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं देखने के लिए। हर मंगल को होता था, केवल मंगल को सत्संग करते थे। उसके बाद संगत अपने चली जाती थी, आती थी, नमन करी और चली गई। कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से? भीड़ तो मैडम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। भोले बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं दिखते। नारायण हरि अक्सर सफेद सूट और टाई या प्लेन कुर्ता पायजामा में ही नजर आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी प्रेमवती भी होती हैं, जिन्हें माताश्री के नाम से भी जाना जाता है। संपन्न दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण हरि 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके कोई संतान नहीं है। 2001 से पहले यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे। और जब यहाँ आए हैं तब हमने उनको जाना है, तब पहचाना है। उसके पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे गांव के हैं, आते नहीं थे कभी गांव में। नारायण हरि भले ही मीडिया से दूर रहते हों, लेकिन विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। 2022 में कोरोना महामारी के वक्त भी उन्होंने फर्रुखाबाद में सत्संग किया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि इजाजत कम लोगों की थी। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सुरक्षा के लिए नारायण हरि ने नारायणी सेना के नाम से सुरक्षा दल बनाया है, जिसमें पुरुष और महिला गार्ड शामिल हैं, जो उन्हें उनके आश्रम से सत्संग तक अपनी सुरक्षा में लेकर चलते हैं। जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में मृतकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके शव परिवार को सौंप दिए जाएंगे। हाथरस और उसके आसपास के जिलों में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हादसे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर का रुख करते हैं अमरोहा से खबर, जहां बीते दिनों सत्संग के दौरान हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ, यानी कि 100 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा के जोया में इन दोनों मानकों को ताक पर रख कर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। रात को लगने वाले इस मेले में सैकड़ों लोग मेला देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेले ठेकेदार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। इस मेले में ना तो कोई दमकल विभाग की गाड़ी खड़ी मिली। यदि आग जैसी कोई घटना हो जाए तो फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है। और यदि मेले के नियमों की बात की जाए तो यहाँ पर आधे मानक भी अधूरे नहीं हैं, पूरे नहीं हैं। और लेकिन फिर भी अमरोहा प्रशासन ठेकेदार पर अपना रहमो करम बनाए हुए है।
बढ़ते आगे, सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने तहसील लहरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र खाना मडोर और तहसील बिस्वा के रतनगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया और कहा कि आपूर्ति पूर्ण रूप से बनी रहे और बाढ़ बढ़ने पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित शिफ्ट किया जा सके। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बताते चले कि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण के दौरान डीएम ने पशुओं के टीकाकरण की जानकारी लेकर 100% कराने का और ग्राम प्रधान को नाव और नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इमरजेंसी के समय लाइट और आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। देखिए, हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे हम लोगों ने स्थलीय बैठक भी रखी थी ताकि यहाँ जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उसमें हम लोग जाके फील्ड पे तैयारियाँ देख सकें। तो पूरी टीम यहाँ पे आई थी और माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे। तो उसकी गहन समीक्षा हुई है और पूरे विभाग के द्वारा सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं और इसमें जो छोटी मोटी कमी रह गई उसको भी हम रिव्यू करके पूरा करेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नदी के मुहाने पर बसे हुए हैं और भयभीत रहते हैं? देखिए, जो नदी के मुहाने पे आबादी है वहाँ पे सिंचाई विभाग ने अपनी परियोजना कटाव रोधी की है और उससे काफ़ी फायदा भी मिला है। मैं उनको कहूँगा कि उनके लिए यही संदेश है कि उनके साथ शासन और प्रशासन खड़ा है। कोई भी समस्या होगी तो हम उसका निराकरण कराएंगे। उधर जनपद अमरोहा के नौगावा सादात में 2 बाइकों की आपसी भिड़ंत से एक मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं। मरने वाला युवक ग्राम अतरासी का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा घायल मरने वाले व्यक्ति के साथ का ही है और अतरासी का रहने वाला है, जिसे मुरादाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर 2 घायलों में से एक नौगावा सादात मेन बाजार से जमा पुत्र मजहर है और जिसे अमरोहा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरा घायल नई बस्ती नौगावा सादात के अफान का है, जिसका मुरादाबाद में इलाज जारी है। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ के इंदिरा नगर से, जहां पर मकान से लाखों की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। अहम खबर, एमएनसी कंपनी है एमआर के पद पर ये शख्स नौकरी कर रहा था और चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 5 लाख के जेवर और 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार है। तो लाखों की चोरी का ये मामला सामने आ रहा है। नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में ये चोरी की वारदात कैद हुई है। लखनऊ से अहम खबर, इंदिरा नगर में मकान से लाखों की चोरी को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए और सीसीटीवी में ये पूरा वाकया कैद हुआ है। तो करीब 5 लाख के जेवर बताए जा रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा कैश बताया जा रहा है, जिसे चोरों ने जिस पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एमएनसी कंपनी है और कंपनी में एमआर के पद पर नौकरी करता था ये शख्स। हालांकि अब ये चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो इंदिरा नगर के तकरोही स्थित सूर्या सिटी की ये घटना बताई जा रही है। इसी बीच लखनऊ से एक और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि बिहार में कई पुल के गिरने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सख्ती नजर आ रही है और 50 वर्ष पुराने पुलों का स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। तो खामियां मिलने पर आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 50 वर्ष पुराने पुलों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए और उन खामियों को चिन्हित कर चुस्त दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो।
इसको लेकर दिशा निर्देशित किया गया है। तो खामियों को दूर करने के निर्देश और आवागमन को रोका जाए तो सिंचाई विभाग और ब्रिज कॉरपोरेशन के अफसरों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। कि पिछले दिनों अगर देखा जाए तो खबर सामने आई पुल ढहने की, और लगातार जो निर्माणाधीन पुल हैं वो भी ढह जाते हैं, गिर जाते हैं और गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती भी नजर आ रही है। 50 साल पुराने जो पुल हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं, यानी कि खामियां मिलने पर आवागमन पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा होने से रोका जा सके। तो सिंचाई विभाग और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो पुलों और ब्रिज को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि मॉनसूनी सीजन है। ऐसे में हादसे लगातार बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सख्ती नजर आ रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को, जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया है और स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो खामियों को दूर कर आवागमन को रोककर पहले चुस्त दुरुस्त किया जाए पुलों को और इसके बाद ही यातायात बहाल किया जाए। बढ़ते आगे, जनपद ललितपुर में भूमाफियाओं द्वारा कम रेट में किसानों से खरीदकर प्लॉटिंग का धंधा जोर शोर से चल रहा है और इसी क्रम में किसान आनंद रियल एस्टेट द्वारा कुछ भूमाफियाओं को पनारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास जमीन का सौदा कर दिया गया और इस सौदे में पैसे किसी दूसरे का और जमीन दूसरों के नाम बेनामी संपत्ति की संज्ञा दी गई है और इस बेनामी संपत्ति में भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग के लिए जो भूमि डेवलप की गई है उसमें पहले भी तत्कालीन सदर एसडीएम द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करने के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब वहीं जमीन पर फिर प्लॉटिंग का कार्य शुरू करने के लिए डेवलपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके लिए भूमाफियाओं द्वारा जो वहां का प्राकृतिक नाला था उसका भी स्वरूप बदलकर दिशा बदल दी गई है। आवासीय क्षेत्र और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास होने के बावजूद भूमाफियाओं द्वारा जमीन डेवलप करने के नाम से जो डायनामाइट से बिना लाइसेंस के ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है और हाईवे की दोनों ओर लगाई जाने वाली सुरक्षा रेलिंग को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जी मैटर संज्ञान में लाया गया और इसमें आज सुबह इसमें रिटन आदेश भी कर दिए गए कि बेनामी क्षेत्र के जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उनके माध्यम से इस पर कार्रवाई करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसी लैंड में एक सरकारी नाले की बात भी उल्लेख की गई थी शिकायती प्रार्थना पत्र में, तो उसमें विशेष रूप से उसकी जांच के लिए भी कहा गया। और इसी बीच सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, पेड़ से बांधकर नाबालिग की पिटाई की गई है। सोनभद्र से अहम खबर और अभी ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेड़ से बांधकर नाबालिग की पिटाई, बीजेपी सहित सभी दल के नेताओं ने धरना दिया है। इस मामले को लेकर कोतवाल को हटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है।
तो कोतवाल को हटाने की मांग की गई। आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की गई है कि नाबालिग को पेड़ से बांध कर पीटने का ये पूरा मामला सोनभद्र से सामने आ रहा है, जहां पर नाबालिग को बेरहमी से पीटा गया। और इसी को लेकर अब जो नेता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता, और कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही परिवार के 1 दर्जन लोगों पर यह आरोप लगाया गया है। तो SC/ST एक्ट में फंसाने की कोशिश, रॉबर्ट्सगंज का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सोनभद्र से अहम खबर, पेड़ से बांधकर नाबालिग की पिटाई की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।